सिर्फ 33 रोटी ठीक से पकाया है, बाकी 70% तक जला हुआ रोटी है। तो उसको कुक में थोड़ी रखेगा हम। लेकिन स्कूल में, विश्वविद्यालय में 33% मिलने से दाखिल हो जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता था। दाखिल होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो इसलिए ये बहुत ही विख्यात, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया था। इसलिए परम पवन दलाई लामा जी बार बार नालंदा शिक्षा को सीखने के लिए आग्रह कर रहा है। तो आज मैंने जब हम बौद्ध धर्म को सीखते हैं तो दर्शन के तौर पर, धर्म के तौर पर, इतिहास के तौर पर सीखते हैं। तो इसलिए आज मैं बुद्ध भगवान की जीवन गाथा थोड़ा सा पढ़ करके आपको सुनाएंगे और बीच बीच में अपने ओर से उसमें एक्सप्लेनेशन करूंगा। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध का नाम जन्म आज से 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके जीवन को हम दो रूपों में देख सकते हैं, जहां हम उन्हें दार्शनिक अथवा धार्मिक शिक्षा के रूप में समझ सकते हैं, जिसके बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा। दूसरी ओर उनका ऐतिहासिक जीवन भी हम प्रेरणादायी, कम प्रेरणादायी नहीं है, बहुत ही प्रेरणादायक है। क्योंकि जब हम बौद्ध धर्म के दर्शन को जानने के लिए और दर्शन को सीखने के बाद अपनाने के लिए, प्रयास करने के लिए हम बोलते हैं, तो हम अपने जीवन में उस धर्म और दर्शन को कैसे उतारे, इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए ये उचित है कि बुद्ध भगवान ने खुद अपने जीवन को कैसे जिया है, ये सीखना बहुत ही प्रेरणादायक होगा, बहुत ही जरूरी है। बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में है। अब एक एक शब्द को आप ध्यान देते जाओ। राजकुमार के रूप में लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, हर चीज में कामयाब होने वाला सिद्धार्थ, हर काम में सिद्ध होने वाला। उनका बचपन भी दूसरे कुमारों की ही तरह था। वे भी खेले कूदे, लड़े झगड़े और हर रूप में दुनियादारी से जुड़े रहे। तो बुद्ध भगवान के जीवन की कथा से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने के लिए चीज है, क्योंकि वो भी हम लोगों की तरह दुनियादारी से जुड़े रहे थे। ऐसा नहीं कि वो शुरुआत से ही कोई भगवान है, बिना कुछ किया, बिना कुछ पुण्य कमाया ऐसे भगवान बन गया, ऐसा करता हम लोग नहीं मानते हैं। तो वो भी हमारे ही तरह एक साधारण आदमी था। तो ये चीज बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि हम उनके जीवन कथा जो पढ़ने से ये उत्साह हमको मिलता है कि शुरुआत में जब बुद्ध भगवान भी एक साधारण आदमी था,
लेकिन फिर भी उनके प्रयत्न से पाप को धुला के पुण्य को कमा के बुद्धता प्राप्त कर लिया। तो हम लोग भी अगर मेहनत करने से उस स्तर पर पहुंच सकता है। इसलिए बौद्ध धर्म में बार बार कहा गया है कि हम सब के अंदर बुद्ध भगवान बनने का क्षमता है। इसको हम लोग बोलते हैं तथागत गर्भ, बुद्ध नेचर। जब हम तथागत गर्भ या बुद्ध नेचर हमारे अंदर है, बोलने का मतलब ये है कि हमारे मन के अंदर पाप को खत्म करके, दुख को खत्म करके, पुण्य को उत्पन्न करके आगे बढ़ने का क्षमता हमारा है सबके पास। सब सिर्फ मनुष्य नहीं, समस्त सत्व की अंदर ये एबिलिटी, ये क्षमता है। ये जानना बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग कभी सोचते हैं कि मैं इतना विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मुझे तिब्बती भी नहीं आता, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आता, हिंदी भी ठीक से नहीं आता। ऐसे ऐसे कुछ एक्सक्यूज ढूंढ करके हम अपने आप को नीचा दिखा के फिर प्रयत्न नहीं करता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकता, सुन तो सकता है। एक बार मैं स्विट्जरलैंड में तिब्बतियों के लिए धर्म के बारे में बोलने के लिए बुलाया था, मैं वहाँ गया तो कई बुजुर्ग लोग भी उस लेक्चर को सुनने के लिए आया था। तो वो ज़्यादातर लोग बोल रहा था कि हमने कभी स्कूल में नहीं गया, शिक्षित नहीं है, हमसे तो धर्म नहीं होगा। तो मैंने उदाहरण तौर पर उनको बोला कि धर्मशाला में कई ऐसे फिरंगी अमेरिकन या यूरोपियन बुजुर्ग हैं जिनको तिब्बती बोलना भी नहीं आता, धर्म के बारे में बोलना, पढ़ना तो छोड़, बोलना भी नहीं आता। लेकिन वे भी यहाँ आके धर्मशाला में आके काका गा से सीखा, शुरुआत से सीख करके कुछ महीने या कुछ साल में बहुत ही उन्नति करके चले जाते हैं। तो परिश्रम करने से सब कुछ हो सकता है। ऐसे हाथ में हाथ डाल करके अपने आप को नीचा दिखा के, समय गंवा के, डिस्ट्रैक्शन में रह करके, खेल कूद लड़े झगड़े जैसे मैंने यहाँ बोला था, ऐसी छोटे छोटे चीज़ों में समय गंवा के दुनियादारी करके बैठेंगे तो दुनियादारी ही हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी आप साधारण है, उसी तरह साधारण ही रहेंगे, कभी तरक्की नहीं होगा। इसलिए धर्म को सीख करके अपने मानसिक जो दोष है, पाप है, क्लेश है, उनको हटा के सुख शांति प्राप्त करना एक लग्जरी चीज नहीं है, बल्कि नेसेसिटी है, बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि शायद मैंने आपको पहले से पूछा था, आपको सुख चाहिए नहीं चाहिए। अभी मैं सीधा आपसे पूछ के तुरंत में जवाब नहीं ले सकता, लेकिन ये सवाल मैंने कई जगह पर दुनिया के कई देशों में लोगों से पूछा कि आपको सुख चाहिए, तो सब लोग बोलते हैं जी हाँ सुख चाहिए। दूसरा पर्सन में उनसे पूछता हूँ कि अगर आपको सुख चाहिए तो कितना दिन के लिए, कितने दिन के लिए आपको सुख चाहिए। तो कई लोग थोड़ा सा जेम करके, कई लोग थोड़ा हंस करके फिर बाद में बोलता है कि सुख तो जितना लंबे समय तक हो सके मुझे चाहिए।
तो ये हम सभी लोगों का सोच विचार ये है। सिर्फ सुख हमको नहीं चाहिए, लेकिन लंबे अरसे तक चलने वाला सुख चाहिए। इसलिए हम लोग बुद्धता प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। बुद्धता का मतलब है सबसे उत्तम सुख, जिससे गिरावट ना हो, जिससे फिसल के फिर नीचे ना आए। अब दुनिया में, साधारण दुनिया में जितना भी छोटे मोटे सुख आप प्राप्त करते हैं, पैसा कमा के, हाँ, 8-9 मंजिल मकान बना के, या सुख जो प्राप्त करता है, वो अस्थाई है, वो निरंतर चलने वाला सुख नहीं है। वो तो एक चट्टान पर लगा हुआ बर्फ की तरह है। सूरज का गर्म थोड़ा आते ही वो सारा जो बर्फ है वो पिघल जाओगे। तो हमको, जैसे कि हम लोगों ने एक स्लोगन जैसे लगाया कि हमको परम सुख चाहिए, कभी न गिरने वाला सुख चाहिए। अगर सही मायने में आपको इस तरह का सुख चाहिए, तो आपको बदलना होगा, परिश्रम करना होगा। ऐसे सोचने से थोड़ी आता है। ऐसे सोचने से तुम यूनिवर्सिटी भी पास नहीं कर सकता है, दिन प्रतिदिन का खाना भी आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे और बोलें कि एक स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, तो स्वादिष्ट भोजन आकाश के चल करके आपके मुंह में थोड़ी आ जाता है। परिश्रम करना पड़ता है। छोटे से छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ये उत्तम सुख आपको बिल्कुल चाहिए, तो इसको आपको बार बार अपने आप को पूछ के सोचना बहुत जरूरी है। उत्तम सुख चाहिए, नहीं चाहिए। या तो आप बोलो नहीं चाहिए। कई लोग बोलते भी हैं कि ये बौद्ध धर्म तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत तपस्या करना पड़ता है, ये भी छोड़ना पड़ता है, दारू भी मत पियो बोलता है, मांस भी मत खाओ बोलता है, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा नहीं होगा मेरे जीवन में। मुझे तो आनंद लेना है। ये सोच बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का जो भौतिक सुख है, आनंद है, अभी दुनिया को ही देखो, किस तरह का बागडोर जिंदगी हम लोग जी रहा है आजकल। हर कोई से आप पूछो, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे कि आप बड़े बड़े अमेरिका वगैरह के शहर में जाओ, मैं कई बार वहां गया था, हजारों लोग स्ट्रीट पर चलते हैं, लेकिन कोई किसी से बात या तो नहीं करता, या तो हेलो करके चलते हैं, समय नहीं है उनके पास। तो हेलो करने से भी वो सोचते हैं कि मेरा 2 मिनट खराब हो गया। तो दूसरों से, आदमी एक दूसरे से बात करके, प्रेम से बैठ करके, सच्चे दिल से दोस्ती बना के बैठने का समय नहीं है। सब कुछ दौड़ रहा है। आपको पता ही होगा कि ये जो हिंदी शब्द है दोस्ती, इसका मतलब दो हस्ती, दो जिंदा दिल पास रहने से फिर दोस्ती बन सकता है। तो इसलिए हम लोग आजकल बोलता है ना, आजकल का जो संस्कृति है हमारे पास, कल्चर है, उसको बोलता है हाई बाई कल्चर। किसी को मिला, हाई बोला, फिर हाई बोलते ही उसको चलना है तो बाई बोल दिया, हाई बाई कल्चर। तो इस तरह का बागडोर की जिंदगी जी करके आपको क्या प्राप्त होता है, अब देख लेना। ज्यादातर लोगों को क्या प्राप्त होता है? अकेलापन, जिसको बोलते हैं ना लोनलीनेस, और डिप्रेशन। ये आधुनिक समय का बीमार जो है, ये सब हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे। पूरा दिन गधे की तरह काम करते हैं,
इंडिया में तो हम लोग इतना नहीं दौड़ना पड़ता अभी, लेकिन हम लोग भी नकल कर रहे हैं। नकल करने में हम लोग सब मयूर हैं। किसी ने कहा भी है कि विद्वान का मतलब है सबसे ज्यादा नकल करने वाला। तो नकल करने में हम लोग बहुत मयूर हैं। तो धीरे धीरे आप बड़े बड़े इंडिया शहर में भी जाओ, दुनिया दौड़ने लगा है सब लोग। तो दौड़ दौड़ के अभी क्या मिल रहा है हम लोगों को? दौड़ दौड़ के हमको मिलता है थकावट, डिप्रेशन, लोनलीनेस। तो अगर ये सब चाहिए आपको, तो आपका मर्जी है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तो आपके समझ में भी आ गया होगा, मेरे समझ में भी आ रहा है कि अगर हमको परम सुख चाहिए, तो जिस तरह का जिंदगी आजकल जी रहा है, उससे कभी भी परम सुख मिलने वाला नहीं है। ना आपको परम सुख मिलेगा, ना दूसरों को परम सुख आप दे सकोगे। तो इसलिए बाहरी जो भौतिक सुख है, उसके पीछे दौड़ने की जगह अभी अपने मन के अंदर को झांकना चाहिए। हम लोग बाहरी चीजों से संबंध रखने के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ आविष्कार किया है। दूसरों से संपर्क करने के लिए इंटरनेट भी है, मोबाइल फोन भी है, पेजर भी है, और भी कई तरीका होगा, मुझे पता भी नहीं है। सब दूसरों के संपर्क करने के लिए। लेकिन अपने आप को संपर्क करने के लिए ऐसे कुछ भी आविष्कार नहीं किया अभी तक, कर भी नहीं सकता है। अगर अपने आप के मन को इस्तेमाल करके अपने आप से संपर्क नहीं किया, तो किसी और के माध्यम से सही मायने में अपने आप को संपर्क नहीं हो सकता है। तो आजकल जितना भी दुख है, दर्द है, लाचार जैसे हैं, बीमारी है, ये सब अपने आप से संपर्क न होने के कारण से हुआ है। आजकल के समय में कोविड-19 की अनुभव से ये स्पष्ट हो गया कि इस तरह का दुख होने से हम लोगों को बहुत भय होता है, डर होता है। डर इसलिए होता है कि अभी तक तुमने बाहर दौड़ता रहा, किसी के ऊपर निर्भर करके जिया जीवन, चाहे वो सामग्री हो या आदमी हो या पैसा हो या जो भी हो, बाहरी चीजों पर निर्भर करके जीना सीखा है। अपने आप के अंदर जो रिसोर्स है, इनको इस्तेमाल करके जीना आपने नहीं सीखा है। इसलिए जब बाहरी चीजों में थोड़ा सा हिल जाता है, रुकावट हो जाता है, जैसे कि कोविड-19 ने रुकावट किया है, हिला है, तो फिर आप ना समझ में पड़ जाता है। फिर क्या करूं, किसी से संपर्क भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा है। फिर आप डर के मारे कोविड-19 आने से पहले ही अब मर जाता है। कई लोगों ने खुदकुशी भी किया है। तो इसलिए जितना भी दुख, दर्द, मुश्किलें जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ये दो चीजों से हुआ है। एक तो हम दूसरों के संग में, संबंध में, प्रेम से, करुणा से ठीक से संबंध रख करके नहीं रह सकता है। अगर आप दूसरों के साथ में ठीक से संबंध नहीं रख सकता है, तो फिर अपने
अब में जीने के लिए, खुद अकेला जीने के लिए सीखना चाहिए। वो भी अब नहीं कर सकता, या अब अकेला नहीं रह सकता, या दूसरों दूसरों के साथ भी, तब तो बहुत मुश्किल हो गया। यही तो घटना घट रहा है आजकल। तो मैं ये सारा चीज इसलिए बता रहा था कि बुद्ध भगवान भी शुरुआत में अब्राहम जैसा है, लेकिन उसने प्रयत्न करके बुद्धता प्राप्त किया है। तो इसलिए हम लोग भी उनका मार्गदर्शन किया हुआ रास्ते पर चल करके अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अंदर का सुख चाहिए तो यही एक रास्ता है, दूसरा और रास्ता नहीं है। बाकी जितना भी प्लेशर, उसको सुख भी नहीं बोलता है, उसको प्लेशर। बाहरी सामग्री के सामग्री से संबंध रख करके जो अनुभव आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेशर। हैप्पीनेस नहीं बोलता उसको, सही माने में सुख नहीं है वो। क्योंकि जो भी चीज गिना सकता है, जैसे कि पैसा गिना सकता है, आपकी उम्र गिना सकता है, और किसी तरह भी आपके मोबाइल फोन, जो भी चीज है जो जिसको हम गिन सकते हैं, उसे हम सदा के लिए सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपके अंदर एक ऐसे वैल्यू, जैसे कि करुणा या मैत्री या सहनशीलता, जिसको आप गिन नहीं सकता है। बाहर का सामग्री है, वो आपके पास आने के लिए मेहनत भी बहुत करना पड़ता है। आने के बाद फिर आपके पीछे इनकम टैक्स भी पड़ जाता है, चोर भी आ जाता है, डाकू भी आ जाता है, सब कुछ। और आपका रिश्तेदार नाम लेकर के खाने वाला बहुत आ जाता है। ठीक है ना। तो बाहरी सामग्री से आपको निरंतर चलने वाला सुख नहीं मिल सकता है। अब खुद ही देख लो कि जब आप पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, अपने सुई तक लेके नहीं आया था। बाकी छोड़ो, आपके मुंह में दांत नहीं था, सिर में बाल नहीं था, मेरे से भी कम बाल था उस वक्त। ठीक है ना। रोते हुए विलपते हुए आया। उस वक्त हमको क्या चाहिए था? धर्म भी नहीं चाहिए था उस वक्त। हमको चाहिए था किसी का सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम। वो जो आप आपके माँ बाप, खास करके अपने आपके माँ ने दिया या किसी और ने दिया, उस प्रेम के कारण से आप जी सका। नहीं तो आप बिल्कुल लाचार था। 2-3 दिन छोड़ने, कोई देखभाल ना करके छोड़ने से भी आप मरने वाला था। तो प्रेम से ही हमारा जीवन शुरू हुआ। तो इसलिए किसी ने कहा था कि जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं रोते हुए आया, लोगों ने ताली बजाते हुए मुझे स्वागत किया। इसको याद करके मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा कि जब इस दुनिया को छोड़कर मैं जाऊंगा तो मैं हंसते हुए जाऊंगा, लोग मेरे पीछे रोते हुए रह जाएंगे। रोते हुए मतलब अब इतने अच्छा जीवन जिया है कि लोग आपको मिस करेंगे। ये हम लोग कर सकता है। तो जीवन का मकसद है सिर्फ खाना पीना, पैसा कमाना और उसके पीछे लड़ना। हर जगह पर बदकिस्मत से दिखने को मिलता है आजकल। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, और लड़का लड़की अपने माँ पिता से लड़ाई हो रहा है। अखबार में हमेशा, खास करके बड़े शहर में पढ़ने के लिए मिलता है। और एक समाज दूसरे समाज, एक देश दूसरे समाज, पैसे की माया के पीछे लड़ रहा है। बहुत ही गलत है। ऐसा जीवन आपने जीना है तो अब मनुष्य सही माने में अब मनुष्य नहीं है। अब जानवर से भी बुरा है।
जानवर भी, जैसे कि खतरनाक जानवर जैसे कि टाइगर है, लायन है, सांप है, वो भी हमेशा थोड़ी लड़ते रहते हैं। जब बुक होता है उसको और मेटिंग सीजन होता है तब लड़ता है, हमेशा थोड़ी लड़ता रहता है। और लड़ने से भी एक दो के पीछे में, एक दो के बीच में टकराव होगा। जैसे कि आजकल दिल्ली वगैरह में या दुनिया के बड़े बड़े शहर में जितना पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन किसने किया? टाइगर ने थोड़ी किया, लायन ने थोड़ी किया, सांप ने थोड़ी किया। किसने किया? चतुर मनुष्य ने। मनुष्य की चतुरता पर मैं मजाक कर रहा हूँ। चतुर मनुष्य, हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। तो इस पर आपने सोचना है, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग मतलब क्या? इंटेलिजेंस है में हम लोगों के पास बिल्कुल है, लेकिन जो इंटेलिजेंस हमारे पास है वो एक सिर्फ सिर्फ एक शक्ति है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरह। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये हम लोग अच्छा है नहीं बोल सकता, बुरा है नहीं बोल सकता, वो एक दिया हुआ शक्ति है। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ, और वाटर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज पर इसको इस्तेमाल करने से फिर वो शक्ति लाभदायक हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। उसी न्यूक्लियर एनर्जी को परमाणु बम बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए, दूसरों के सिर पर छोड़ने के लिए आप बना दें, तो कितना असंख्य लोग, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी से होकर के प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, तो गलत इस्तेमाल किया। इसी तरह हमारे पास, ये सही बात है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस दिया हुआ शक्ति को, इंटेलिजेंस को किस दिशा में आप इस्तेमाल करोगे? हानि पहुंचाने के लिए और सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए? इसको सही ढंग से इस्तेमाल करने से, जैसे कि बुद्ध भगवान ने किया, जैसे कि परम पावन जी दलाई लामा जी कर रहा है, मदर तेरेसा ने किया, गांधी ने किया, मार्टिन लूथर किंग ने किया, नेल्सन मंडेला ने किया। नेल्सन मंडेला, मैंने साउथ अफ्रीका में खुद इनके घर गया था, मैं उससे मिला था। 20 साल से ज्यादा रोबिन आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, उधर वो कैदी रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना सज्जन, हंसमुख, लगता नहीं कि इतना साल वो कैद में बैठा है। इसी ने अफ्रीका को बदला। तो हमारा जीवन छोटा है, लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। एक तो जीवन ही छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे हम लोग। अब उसमें से भी आप देखो अभी कितना साल बीत गया। ज्यादातर अभी दर्शक, आप सुनने वाले लोग, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन अनुमान से मैं बोल सकता है कि कम से कम आप लोगों का एवरेज एज होगा, डिस्काउंट देने पर भी आपका एवरेज एज होगा 20 साल। तो मतलब 20 साल तो बीत गया। हमारा एक तिब्बती विद्वान है, कुंतांग पोंचोक तेम्बेडो में, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमारा जीवन कैसे बेफिजूल यूज कर देता है, खर्च कर देता है, उसके बारे में लिखा था उन्होंने। उन्होंने लिखा कि 20 साल तक धर्म करने का अवसर नहीं मिलने से बीत गया, क्योंकि अब छोटे उम्र में था, खेल कूदने का समय है, ये है वो है।
तो धर्म प्रयास नहीं करता 20 साल, तो 20 साल तो ऐसे बीत गया। धर्म प्रयास करने का अवसर न मिल करके 20 साल बीत गया। अगले 20 साल मैं धर्म प्रयास करूंगा, मैं धर्म प्रयास करूंगा, जैसे कि अभी आप लोग का बोल रहा होगा, मैं भी बोल रहा होगा, मैं तो इसे भी आगे निकल चुका, अब लोग बोल रहा होगा मैं धर्म प्रयास करूंगा, मैं धर्म प्रयास करूंगा। कब करूंगा? आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। कल करे, कल कल आएगा, फिर बोलता है कि आज नहीं कल, आज तो संडे है, घूमना है, फिरना है, फिर करूंगा। ऐसे ऐसे करके फिर वो 20 साल भी बीत जाएगा। मैं धर्म प्रयास करूंगा, धर्म प्रयास करूंगा बोल करके धर्म प्रयास नहीं किया, ऐसे करके जीवन बीत गया। कितना साल बीत गया? अभी 40 साल बीत गया। तो 40 से 60 तक फिर आपको उम्र काफी हो गया। कई लोग फिर आंख भी ठीक से नहीं दिखता है, दिमाग भी थोड़ा ढीला हो गया, फिर बोलना शुरू कर देता है कि अभी धर्म प्रयास नहीं हुआ, धर्म प्रयास नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि इस तरह जो जीवन, आपका जीवन जो खाली में जो जीवन अब बीत रहा है, ये आपका इतिहास है, आपका बायोग्राफी है। तो इसलिए हम लोग बार बार सोचना चाहिए कि किस्मत से हमको ये मनुष्य का जीवन मिला है, जिसमें इतना बड़ा सोच विचार करने का शक्ति हमारे पास है। एक आदमी सही रास्ते पर चल करके, सही ढंग से सोच करके, करुणा उत्पन्न करके, प्रज्ञा उत्पन्न करके, जैसे कि परम पावन दलाई लामा जी, एक आदमी कितने लोगों के दिल में शांति, भाईचारी उत्पन्न कर सकता है, ये हमारे सामने है देखने के लिए। अब किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे कि लद्दाख में भी कई लोग ऐसे साधारण आदमी जो सच्चे मन से धर्म प्रयास कर रहा हो, बहुत सारे लोगों को इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि आजकल मैं तो अभी 60 से भी ऊपर हो चुका है, धर्म कुछ नहीं हुआ, इस गिनती में है। तो मैं आजकल यही सोच रहा है बार बार कि मैं अभी जो भविष्य का जो पीढ़ा है, युद्ध का जो जनरेशन है, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊंगा। छोड़ने का मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे चिट्ठी मत लिखना प्लीज। हाँ, और घनश्याम जी, उनको एड्रेस, मेरा एड्रेस पूछने से मत देना उनको। ठीक है कैशिला, नहीं दूंगा। ये मजा कर रहा है। तो कुछ छोड़ने का मतलब है जितना भी इस उम्र तक मैंने थोड़ा कुछ सीखा है, विजडम वाली शब्द उनके दिमाग में डाल करके। परम पावन जी बार बार बोलते हैं कि आपके जीवन में अगर आपने कम से कम 10 आदमियों का जीवन में थोड़ा कुछ फर्क कर दिया है, फायदा आप पहुंचाएंगे, तो आपका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। इसके अलावा आप दूसरों को फिर परेशान करता है, हाँ, बुरा भला बोलता है। जैसे कि मैंने बोला था, एक किताब में लिखा है कि अगर कोई आपके प्रति बुरा भला बोल रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब उस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, वो बीमार है। बौद्ध धर्म में यही बोलता है, जो आदमी दूसरों के प्रति हानि पहुंचाता है, वो आदमी बीमार है। तो इससे आपको प्रतीत होगा, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो समाज आज कितना बीमार है। बीमार मतलब, शरीर का बीमार मतलब क्या होता है? जो रोज अब कूदता है, एक्सरसाइज करता है, अगर वो नहीं कर सकता है तो बोलता है बीमार है। उसी तरह जितना भी क्लेश है, उनको उत्पन्न करने से आपका मन भी ठीक से काम करना छोड़ देगा, तो बीमार है। ये सिर्फ धर्म का बात नहीं है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का जो
नियम है उसको आप देखो। प्रकृति के नियम ये है कि एक दूसरे से जुड़ करके रहो, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मदद करो। एक वृक्ष देखो, एक पेड़ को आप देखो, जैसे उसको सही मात्रा में पानी देने से, हवा होने से, गर्म होने से वो उगता है, फलता है, फूलता है, हरी हरी पत्ता भी देता है, फल भी देता है, फिर खुशबू भी ठीक से आता है, फूल भी देता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर उसकी विपरीत इसको सिर्फ धूप दो, पानी ना दो, या सिर्फ पानी ही डालते जाओ, गर्म मत दो, धूप मत दो, फिर वो सड़ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए हमारा, अगर कोई धर्म आप मानो या ना मानो, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपके इस छोटी सी जीवन में दूसरों को भी सुख दो। जैसे कि परम पवन जी बार बार बोलता है कि अगर हो सके तो दूसरों को मदद करो, अगर नहीं हो सकता तो कम से कम दूसरों को हानि मत पहुंचाओ। तो यही मैं बोल रहा था। बुद्ध भगवान की जो शुरू शुरू में जो साधारण जीवन जीता था, उसे हम बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब बुद्ध भगवान और हमारे बीच का फर्क यह है कि बुद्ध भगवान शुरुआत में खेले कूदे, लड़े झगड़े और हर रूप में दुनियादारी से जुड़े हैं। लेकिन बुद्ध भगवान और हमसे फर्क ये है कि पर वे बुद्ध भगवान अत्यंत अत्यंत संवेदनशील थे, अत्यंत संवेदनशील थे। He was a very sensitive person. हर अनुभव के बारे में वो सोचता थे। हमारा जैसा नहीं कि हम लोग कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारे सिर में एक डंडा मार दिया हो। आंख तो दोनों खुला है, लेकिन जो दिखना वो हम नहीं देख सकता है। कान भी दोनों खोला है, लेकिन जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनता है। गलत चीज सुनते रहते हैं, गलत चीज देखते रहते हैं। तो हम इसलिए तरक्की नहीं हो रहा है क्योंकि हम वही सुनता है जो हमको सुनने के लिए मन करता है, वही हम लगातार देखते जाता है जो हमको देखने का मन करता है। अभी अभी आपको बदलना होगा। सिर्फ जो आपको देखना चाहता है वो मत देखो, लेकिन आपको जो देखना चाहिए वो देखो, सुनना चाहिए वो सुनो। क्या देखना चाहिए? बौद्ध धर्म देखना चाहिए, सुनना चाहिए, बौद्ध धर्म के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है ना? तो बुद्ध भगवान अत्यंत संवेदनशील थे, और यही कारण था कि जब उनका सामना बीमारी, इलनेस, बुढ़ापे तथा मृत्यु से हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल हो गया। हमको तो परवाह नहीं, हम लोगों को तो परवाह नहीं है कितना। तो इसलिए धर्म का प्रयास करने का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। जैसे कि आप ज्यादातर ज्यादातर आज सुनने वाला लद्दाख से होगा। आपकी आयु कितना भी क्यों ना हो, इस साल में या पिछले 5 साल में सीधा आपके अनुभव में ऐसे कई लोग हुआ होगा जो आपके जान पहचान है या जो आप जानता है, जिसका देहांत हो गया हो। उनका नाम लिखो आप। फलाना फलाना साल में मेरा भाई या बहन या रिश्तेदार या ये देहांत हो गया, मर गया। आपके करीब दोस्ती और रिश्तेदार मरने से भी अब ज्यादा नहीं हिलता है। कुछ दिन चलाएंगे, रोएंगे, उसके बाद फिर वही नाच गान पहले जैसा। बुद्ध भगवान ऐसा नहीं था। उसको एक बार देखने से, बीमारी, बुढ़ापे तथा मृत्यु दिखने से अत्यंत व्याकुल हो गया तथा जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने और उन्हें पाने की आशा में उन्होंने घर त्याग दिया। घर क्यों त्याग दिया? घर त्यागने का मतलब जिस चीज में जिस जिस बेफिजूल चीज में आजकल आप खोया हुआ है, उसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसे थोड़ा दूरी रखना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में महर्षि था,
और तिब्बत में भी, जैसे लद्दाख में भी हम लोग गुमचेन बोलते हैं, वो बाहर जाके के तपस्या करके, दूर जा करके, अकेले बैठ करके तपस्या करके, अंदर जंग करके, सोच करके, फिर उसका बुढ़ापे वगैरह का समाधान ढूंढते थे। तब तरक्की होगा। उन्होंने घर त्याग दिया। घर इसलिए नहीं त्याग कि क्योंकि वो अपने पति या बच्चे के ऊपर सहानुभूति नहीं था, प्रेम नहीं था, लेकिन उसका प्रेम हम लोगों जैसे नहीं। कई लोग हमसे प्रश्न पूछता है कि बुद्ध भगवान का उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलती किया। मैं उनसे पूछता क्या गलती किया? अपना पत्नी छोड़ दिया, लड़का छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। उनका सोच हमारा सोच बिल्कुल अलग है। हमारा जो प्रेम हम लोग बोलता है ना, वो प्रेम तो बिजनेस प्रेम है, व्यापारी का, धंधा का प्रेम। बोलते हैं हम आपसे प्रेम करूंगा जब तक अब हमसे प्रेम करोगे, तो धंधा हुआ ना ये। आई लव यू सो लॉन्ग एज यू लव मी, दैट्स बिजनेस। बुद्धगौर बोलता था अगर आप मुझे लव करो या ना करो, आई विल लव यू, बिकॉज आपको भी सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए मेरी तरह। फर्क ये है। बुद्ध भगवान का व्यवहार, सोच विचार ये था कि दूसरों से दूर रहकर भी उसके मन में उनके प्रति हर दिन रात प्रेम होता था, उनके बारे में सोचता था। तभी तो ये चार आर्य सत्य, जैसे कि जिसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा, विचार आर्य सत्य सत्य जो है, इस तरह उसने खोज लिया था कि जितना भी व्याप्ति सुख है, दुख है। बार बार इन्होंने किसानों को देखा कि हर साल खेती जोतता है, फसल उगता है, फिर उसी तरह अगले साल में भी, उसी तरह तीसरे साल में भी, उसी तरह चौथे साल में भी वही काम। उसको बोलते हैं संसार साइकिल चक्र, संसार का चक्कर। ठीक है ना? तो उसको देख करके बुद्ध भगवान ने सोचा कि ये सबको इतना सुख चाहिए, लेकिन और सब किसी को दुख नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं अभी देखूंगा कि सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। सिंस अगर इन सबको सुख चाहिए, इसलिए अगर सुख का कारण होगा तो सिर्फ सुख चाहिए इतना पर्याप्त नहीं है। सुख का कारण को जान करके सुख के कारण को उत्पन्न करना चाहिए, तभी उनको लगातार निरंतर सुख मिलेगा। अगर इनको दुख नहीं चाहिए तो दुख का कारण ढूंढना होगा, दुख के कारण को ढूंढ करके दुख का कारण को समाप्ति करना होगा, तभी दुख अपना आप, जैसे कि पानी जो सोर्स है, जहां पानी आता है उसका सोर्स ही जब बंद कर देंगे तो पानी अपना आप सूख जाएगा। ये इन्होंने किया। तो अगर हम अपने आप को बुद्ध भगवान से तुलना करेंगे तो हम लोग तो बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं एक और से, क्योंकि उसने सारा सब कुछ ढूंढ के हमारे सामने रख दिया है। अगर हमने विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उसको प्रयास करना है, बस थोड़ा कुछ अध्ययन करना है और प्रयास करना है। बुद्ध भगवान ने तो शुरुआत से सब कुछ अपने ओर से, उस समय में, उस समय का कितना जो ऋषि मुनि विद्वान जितना भी था, सबके पास उसका हल ढूंढने के लिए, उनसे सीखने के लिए बुद्ध भगवान गया था, लेकिन किसी से भी उनको इतना संतोषजनक आंसर नहीं मिला था, उत्तर नहीं मिला था। तो इसलिए अपने आप को एकांत जगह में बैठ करके 6 साल का तपस्या करके मिला था। तो इसलिए उन्होंने घर त्याग दिया। कई वर्षों की कठिन साधना, देखो एक एक शब्द सोचने वाली बात है। कई वर्षों की कठिन साधना के पश्चात उन्होंने जन्म की प्राप्ति हुई। कुछ कुछ महीने के लिए नहीं, कई साल। वो साल भी ऐसे साल नहीं, गिनती के लिए साल नहीं। कई वर्षों की कठिन साधना के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बन गया, बुद्ध भगवान बन गया। अपने दृढ़ निश्चय, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फर्म डिसीजन और अनुशासन, डिसिप्लिन, मोरालिटी जो हम बोलते हैं, ये सब चीज चाहिए।
शासन से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो शीला प्रजा समाधि जो हम लोग बोलते हैं, त्रिशिक्षा ज्ञान प्राप्त किया, उसे अपर करुणा से प्रेरित होकर उसे जन जन में बांटा। तो उसका जो जो चीज उन्होंने प्राप्त किया वो खाली विद्या नहीं था, जैसे कि यहाँ लिखा है अपर करुणा से प्रेरित होकर के, क्योंकि उसका शुरू से उसका मकसद था समसत सत्वा का जो दुख है उसको कैसे दूर करें, तो ये करुणा से प्रेरित है, व्याप्त है। तो इसलिए जैसे ही उनको ज्ञान मिला, बुद्धता प्राप्त हुआ, तो फिर उसने अपने ज्ञान को दूसरों से बांटने का काम शुरू किया। तो उस समय से अभी तक असंख्य लोगों को प्रेरणा मिला, सुख मिला। उनके जन्म पर रज ज्योतिषों ने राजा शुद्धोधन से समक्ष भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अथवा बुद्ध होंगे। शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संन्यास का रास्ता अपनाए। उनकी तो यही इच्छा थी कि वह एक चक्रवर्ती राजा बने, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, उसी तरह उनका राजा भी उनका बाप भी सोचता था। अतः उन्होंने उन ज्योतिषों से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि वह संन्यास का मार्ग न अपनाए और राजा बने। देखो ये शब्द देखो, उस वक्त राजा ने ये ज्योतिषियों से पूछा कि ऐसा कैसे उपाय है जिससे वह संन्यास का मार्ग न अपनाए और राजा बने। आजकल हमारे समय में तो बहुत सारा ऐसे जो मार्ग हैं, जैसे हम धर्म प्रयास करना ही नहीं देता, 2 मिनट भी आपको बैठने नहीं देगा, आपका मोबाइल बजेगा, ठीक है ना। तो अपने ओर से एक दृढ़ निर्णय लेकर के आप कदम नहीं उठाएंगे तो धर्म प्रयास करना आसान नहीं है। राज ज्योतिषों ने बताया कि अगर वे संन्यास के रास्ते पर चल पड़े तो निश्चित बोलते हैं निश्चित रूप से बुद्ध बनेंगे। पर यदि उन्होंने राज्यपाट संभाल लिया तो अवश्य ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बस फिर क्या था, शुद्धोधन ने उनके राजा होने की सारी व्यवस्था प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कैसे किया अभी देख लो, इसको सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आसपास के बगीचे में उनके उठने से पहले ही सारे मुरझाए हुए फूल, पीले और सारे गले पत्ते हटा दिया जाते थे ताकि उसको सारा सुंदर सुंदर फूल देखे। हम लोग भी करता है ना आजकल, जो जो जिसको गार्डनिंग करता है वही यही करता है ना, जो सारे हुए पत्ते हैं, मुरझाए हुए फूल हैं, उसको निकालते हैं, क्योंकि हम लोग अनित्य को नित्य बनने की कोशिश कर रहा है। जब फूल के बारे में चर्चा किया तो मुझे एक चीज याद आ गया। एक बार एक गुलाब का फूल था, वो फूल और उसके साथ जो कांटा था उसके बीच में एक वार्तालाप हो गया, एक डायलॉग डिबेट हो गया। और कांटा ने फूल को बोला कि यार तुम्हारा जिंदगी भी कोई कैसे जिंदगी है, तो एक दो दिन भी टिक नहीं सकता है। थोड़ा सा हवा आया तो फिर आप गिर जाता है, थोड़ा सा गर्मी आया तो आप सूख जाता है। हाँ, देखो मेरे जीवन देखो, अब लोगों का कितना जिंदगी आके चला गया, लेकिन मैं देखो मजबूत से अपने जगह पर खड़ा है। कोई मुझसे छूने का कोशिश करता है, मैं उसको काट लेता हूँ। तो बड़े नरम से फूल ने उनको जवाब दिया कि ये सही है कि तू बहुत समय तक जी रहा है,
मैं कुछ समय के लिए जी रहा है, थोड़े समय के लिए जी रहा है, लेकिन जितना भी थोड़ा समय मैं जीता हूँ, उस वक्त मैं उनको सुंदरता दिखाता हूँ, उनको खुशबू देता हूँ, उनके मन में सुख उत्पन्न करता हूँ। लेकिन तुमने क्या दिया? इतना साल, इतना लंबा समय तक जीने पर भी तुमने दूसरों को सिर्फ हानि पहुंचाया, दर्द पहुंचाया। तो इसका भी मतलब यह है कि हमारा जीवन इस खुशबू वाली फूल की तरह जीना चाहिए, कांटे की तरह नहीं जीना चाहिए। ये भी बहुत सोचने वाली बात है, खास करके आजकल के जीवन में। आजकल के जीवन में कई लोग बोलते हैं कि तुम नरम मत बन जाओ, तुम ये करुणा वरुणा बस छोड़ दो तुम। अगर ये करुणा, ये मैत्री अब यही बोलते रहोगे, सब तुझको दबा के नीचे रख देंगे। यू मस्ट बी ए पावरफुल मैन। आपके अंदर शक्ति होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, यही सब लोग सिखाता है। एंड दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गलत सोच विचार है। क्योंकि अगर आपने गुस्सा दिखाना है, किसी को मारना है, उसमें शक्ति नहीं चाहिए। आजकल के जो युद्ध में आप देखो, आदमी को ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है, ट्रिगर दबा दिया, इलेक्ट्रॉनिक जो हथियार जितना भी है वो आसान से, अब यहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठो, बटन दबाओ, वहाँ 1000 लोग मार दिया होता। इसमें कौन सा बहादुरी दिखाना है? जो बिना हथियार संसद मनुष्य का जो प्रकृति का नियम है, उसको जान करके बिना डरे सच्चाई का सामना कर सकता है, उसको बोलता है निडर, उसको बोलता है बहादुर, जो बुद्ध भगवान ने किया था। तो इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं ना कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब हिंसा रहित, मात्र हिंसा रहित नहीं है। अहिंसा प्रयास करने वाला सर्वप्रथम करुणा उत्पन्न करना होगा। करुणा के आधार पर, करुणा का मतलब यह है कि समसत सत्वों को दुख ना हो। इस तरह के सोच विचार के आधार पर दूसरों से हिंसा नहीं करना, इसको बोलता है अहिंसा। इसमें बहुत दृढ़ता, फर्मनेस, स्ट्रेंथ इसमें ही चाहिए। कभी कभी अब दो आदमी लड़ते हुए देखो तो जिसके पास कोई रीजन नहीं है, गलत रास्ते पर चल रहा है, वही ज्यादा चलाएगा। जिसके पास रीजन है, जो सही है, वो तो बोल सकता है मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक्सप्लेन कर सकता है, चिल्लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और वैसे भी अगर आप करके देखोगे तो पता चलेगा। अगर कोई आपसे चिल्लाता है, उसका जवाब चिल्लाने से नहीं दे सकता है, उसका जवाब साइलेंस से, शांत से दे सकता है। हर चीज का अपना समाधान होता है। इधर भी मैं एक चीज याद आ गया। एक बार बुद्ध भगवान ने किसी से पूछा कि जब दो आदमी आमने सामने बैठ करके लड़ता है, तो बहुत ही ऊंचे स्वर में चिल्ला के, अरे तू चोर है, तू डाकू है, तूने ये किया वो किया करके, दोस्त बिल्कुल आमने सामने समीप बैठा है, फिर भी इतना जोर से क्यों चिल्लाना पड़ता है? ये बुद्ध भगवान ने पूछा। उसका जवाब भी उसी ने दिया। कि जवाब में उसने बोला कि ये दो आदमी सामने बिल्कुल समीप निकट में बैठकर भी इतना चिल्लाना इसलिए पड़ता है, ये भी प्रकृति का नियम है, इसलिए चिल्लाना पड़ता है क्योंकि वो शारीरिक तौर पर बिल्कुल समीप है, साथ में है, लेकिन मानसिक तौर पर
गुस्से के कारण से दोनों को अलग कर दिया, दूर कर दिया, मानसिक दूरिता पैदा हो गया। इसलिए फिर प्रकृति के नियम के अनुकूल चलाना पड़ता है। अगर दो आदमी के बीच में प्रेम है तो बहुत दूर होने से भी, शारीरिक तौर पर बहुत दूर होने से भी, एक कमरे के कोने से दूसरे कमरे के कोने या कई जगह दूर होने से भी, और बिना शब्द इस्तेमाल किए हुए उसके व्यवहार से, उसके आंख आंख के दिखने के ढंग से पता चल जाता है, कम्युनिकेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बुद्ध भगवान के समय में बुद्धता प्राप्त करने का जो रास्ता है उसे रोकने के लिए राजा ने ये दिखावा के लिए सारा भौतिक सुख डाल दिया। संक्षिप्त में, जहां भी जाओ गाना गा रहा है, सुंदर सुंदर लड़की यहाँ बैठा है, सुंदर सुंदर फूल यहाँ बैठा है, और नहाने के लिए स्विमिंग पूल 2-3 है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कब तक अब सच्चाई को छुपाते रहोगे? आजकल के दुनिया में भी यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। जितना भी बाजार में चीजें आ रहा है, और होटल 5 स्टार होटल में जो चीज सजा सुजा के बना के रखा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आपके आपसे प्रेम है, आपके बिल्कुल आपके सुख के लिए, इतना आपको इतना कंसर्न नहीं है, आपके पैसा को निकालने के लिए सब कुछ किया हुआ है। उसे आपको सदा चलने वाला सुख, इस तरह का भौतिक जो फैसिलिटी है उनसे नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। तो यथासंभव प्रयास हुए कि सिद्धार्थ की दृष्टि में कोई ऐसी वस्तु न आए जिससे उन्हें इस जगत की अनित्यता का आभास हो। अनित्य, देखो, अनित्यता का आभास हो। हम लोगों को अनित्य का आभास होना चाहिए। शुद्धोधन की सदा यह कोशिश रहती कि सिद्धार्थ के मन में ऐसी कोई भावना उत्पन्न न हो जिसे उन्हें लगे कि सांसारिक वस्तुओं में कोई सार नहीं, कोई एसेंस नहीं, कोई तथ्य नहीं। बूढ़े लोगों को उनके सामने आने नहीं दिया जाता था, उनके समक्ष केवल युवा लोगों को ही आने की अनुमति थी। रोगी उनके सामने आ नहीं सकते थे। मृत्यु शब्द के उच्चारण की भी मनाही थी। इस तरह हर वह वस्तु हटा दी गई जिसे उनके मन में वैराग्य अथवा दुख जैसा कोई विचार उत्पन्न हो। वास्तव में उनका जीवन एक ऐसे कैदी की तरह था जैसे सुख सदनों से भरे एक विशाल कारागार जैसे राजमहल में बंद कर दिया गया। अब धीरे धीरे इसका जो आपका बुद्ध भगवान का जो निजी इतिहास आपको पढ़ने से और अपने जीवन में जो संबंध रखने से धर्म प्रयास करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो जितना भी दुनिया में दिखावट के लिए है, उसमें आप खो जाने से आने वाले जीवन तो छोड़, कितना जीवन और हम लोगों को जीना होगा। इस जीवन में भी सही ढंग का सुख, आनंद नहीं मिल सकता है, ये पक्की बात है। अगर आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने ही इलाका में ऐसी चीज, ऐसे आदमी को ढूंढो जो पैसा के ही पीछे दौड़ा था, अभी कितना सुख मिल रहा है। और जिन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चला है उसको ऐसा काम क्यों ना हो, जहां वो रह रहा हो मकान इतना सुंदर नहीं होने से भी
उनके परिवार में ज़्यादा सुख मिलेगा। इसको तो आप खुद थोड़ा शोध करके, रिसर्च करके देख लेना चाहिए। तो आज का समय समाप्त हो गया। मैं यहाँ रुकूंगा, फिर एक दो प्रश्न अगर आपके पास हो तो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला। काफ़ी एनलाइटनिंग था ये सेशन अभी तक। सो अभी मेरे पास दो क्वेश्चन आ रखे हैं। एक है सबसे पहले सिद्धार्थ नेगी का। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ नेगी को काइंडली अपने ऑडियो और वीडियो ऑन कर ले और गिशिला से अपना क्वेश्चन पूछ ले। हेलो। हाँ जी। अच्छा, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा, अब देख नहीं रहा है मैं। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क वीक है इसलिए। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, केशला नमो बुदाया। नमो बुद्धाय। हाँ, तो मुझे एक प्रश्न करना था, जैसा कि हम सभी हिमालय हैं तो हम वहाँ पे महायान धर्म का अनुपालन करते हैं। तो हम बिल्कुल। वहाँ देखते हैं कि आदमी गुजर जाता है तो उसके बाद हम पूजा करते हैं और हम कहते हैं कि उस पूजा के द्वारा हम उसे नरक से ऊपर ला सकते हैं। बहुत इस प्रकार के वादे करते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से आपने परसों जब प्रथम दिवस आप या प्रथम या द्वितीय दिवस जब आपने था कि जो भगवान बुद्ध ने कहा है हाँ, तुम नम दिवचु मिठुशी हाँ, द्वे दिमचा की मिसे लाने के तो वशल तुमिंते छुनि दिमरते मडोआयुर। इस प्रकार हम उनका से सिद्ध कर पाएंगे कि जो ये कहा जा रहा है और वो देखेंगे तो दोनों अलग तरीके के हैं, पर हम उसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि जो हमारे वहाँ पे महायान में इस तरह के बात किए जा रहे हैं तथागत के धर्म के अनुसार चल रहा है। तो ये अब जैसे कि आपने ये कोटेशन तुम नम दिग्वची मिटू सिंह, बुद्ध भगवान दूसरों का दुख हाथ से नहीं निकल सकता, पानी से नहीं धो सकता वगैरह, ये तो बुद्ध भगवान ने खुद कहा हुआ है। और जिस तरह का हाँ चर्चा जी, ये तो कहा है। अपने गांव में कर रहा है, ये तो साधारण लोग कर रहा है ना। तो साधारण जब लोग हैं, चाहे किन्नौर में हो या तिब्बती हो, कोई साधारण लोग है, इतना धर्म में शिक्षित नहीं है। ये लोग तो सिर्फ एक कहे सुनी बात के पीछे दौड़ करके ये होगा वो होगा करके, फिर बीच में भी कभी कभी कोई पखंडी गुरु भी आ जाता है बीच में, जिसको धर्म के बारे में कुछ पता ना हो, और ऐसे वैसे बोल करके फिर आदमी उसको विश्वास करना लगता है। और लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि उस तरह का जो जो आदमी गुजर रहा है, उस वक्त थोड़ा पूजा पाठ करने से थोड़ा कुछ ना के बराबर फायदा तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तू जिंदगी भर में पाप करते रहो, फिर मरते वक्त कुछ गुरु वगैरह बन के वो मंत्र वगैरह जपो, फिर आप स्वर्ग में चले जाएंगे। इतना आसान है, करप्शन नहीं चल सकता है बौद्ध धर्म में। अगर ये होगा तो फिर तो करप्शन हुआ ना। हाँ हाँ? जी। तो इसलिए हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है। परम पवन जी बार बार बोलता है कि धर्म को सीखो, अध्ययन करो, तभी पता चलेगा। अब थोड़ा सा कष्ट करके अपना दिमाग इस्तेमाल करने से भी आपको पता चलेगा कि इतना आसान से आपका पाप धुलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा हाँ जी। प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। अभी हर जगह में, जैसे लद्दाख हो या किन्नौर हो, कई जगह में आजकल तो अ, विद्वान भी मिलता है आजकल। तो उनसे सीखना चाहिए, बार बार सीखना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सरल किताब छपो, फिर साथ में बैठ करके पढ़ो, एक दूसरे को सिखाओ, फिर विद्वानों को भी बुलाओ। थोड़ा चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि विद्वान अभी किन्नौर में भी कितना देंसा वगैरह में पढ़े हुए लोग बहुत सारे, मेरे मेरे क्लास में 4-5 था, पहले 6 था। तो इनको इनको इस्तेमाल करो आप, इनको बुलाओ, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कम से कम एक दिन में आधा घंटा ऐसे क्लास होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी। ओके, दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन गिशिला रशीदा से था। उन्होंने ऐसा मतलब मैसेज में लिखा था, चैट में लिखा था क्वेश्चन, बट आई गेस वो अभी ऑनलाइन नहीं है, पर मैं उसका क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। उनका ये क्वेश्चन था कि बुद्धिज्म में कोई भगवान नहीं होता करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश में, इज देयर नो गॉड इन बुद्धिज्म? नो नो नो, भगवान का मतलब गॉड नहीं है। हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, गॉड भगवान सेम, ठीक है ना। लेकिन भगवान को हम लोग तिब्बती में बोलते हैं चोम दे दे, मतलब जिसने सारा जो क्लेश है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो और जिसके साथ सारा गुण हो, गुणवान हो, उसको बोलता है भगवान। वो कर्ता वाला भगवान नहीं। जो 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 दुनिया में हम लोग कर्ता मानते हैं, जो गॉड कैपिटल जी में लिखता है, GOD, वो कर्ता कैसे बन गया, ठीक है ना। दूसरे धर्म को बिल्कुल रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन फिलोसफी में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी अभी मैंने पढ़ा के सुनाया था कि बुद्ध भगवान शुरुआत में अब और हम जैसे था, ठीक है ना। तो तपस्या करके, अध्ययन करके, सीख के फिर उसका वो बुद्धता प्राप्त किया था, तो उसको उनको हम भगवान बोलते हैं। लेकिन ये नॉट द गॉड क्रिएटर। We don't believe Buddha as the creator of our happiness and suffering. So it's different. Okay. धन्यवाद गिशिला। गिशिला, अगला क्वेश्चन है सेवांग दोरजे से। तो सेवांग दोरजे, क्या आप ये क्वेश्चन गिशिला को खुद पूछ पाएंगे, क्योंकि इनका क्वेश्चन काफी बड़ा है गिशिला। मतलब अगर मैं चैट में पढूं तो 2-3 पैराग्राफ है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अगर खुद पूछ पाएंगे तो मे भी थोड़ा सा शॉर्ट करके और ब्रीफ में ना वो पूछ पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेवांग दोरजे से, काइंडली प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके गिशिला से क्वेश्चन पूछे। लगता है वो अभी है नहीं ऑनलाइन, या तो वो मतलब उसका पर्सन मैंने पढ़ लिया। अच्छा गिशिला, आपने पढ़ लिया। पर्सन पढ़ लिया। तो उसका अंदर ये है कि उत्तर ये है कि हम लोगों के पास ये 3 प्रकार का दुख है। उसने पूछा है कि ये 3 प्रकार का दुख है, और उस दुख को दूर करने के लिए हम लोग करुणा का उत्पन्न करता है, एम्प्टीनेस के ऊपर मेडिटेशन करता है। फिर भी हम लोगों के अंदर में फियर, पैनिक, एंजाइटी, ये सब सफरिंग, ये सब आ रहा है। तो इसका फिर समाधान क्या है? तो इसका मेरा उत्तर ये है कि हर जो प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से, उनको समाधान करने के लिए एक पुश बटन एनलाइटनमेंट नहीं है। एक बटन दबा दिया तुरंत उसका आपका दुख खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके फिर आपका जो पैनिक है, फियर, अननेसेसरी फियर, पैनिक, जितना भी है दुख है, धीरे धीरे करके फिर वो कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। 2 दिन में नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कुछ दिन के लिए प्रयत्न करता है, फिर तुरंत हम लोग ऑटोमेटिक एनलाइटनमेंट, पुश बटन एनलाइटनमेंट बोलता है, वो हम लोग उम्मीद करता है, वो होने वाला नहीं है। ठीक है। थैंक यू गिशिला। गिशिला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये संघमित्र बनर्जी, क्या आप प्लीज गिशिला से पूछ पाएंगे? उनका था कि वो कुछ पूछना चाहते थे। अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ ले तो बेहतर रहेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। ओह, नमस्ते सर। आपका ये बहुत ही एनलाइटेंड था, और मैं रोज ही अटेंड कर रही हूँ आपका मीटिंग, और बहुत कुछ मैं नहीं जानती थी, तो ये सब अभी मुझे जानने में मिल रहा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
और सर मैं पूछना चाहती थी कि ये जो अभिधम्म मतलब ये अभिधम्म जानते थे ऐसे जो गुरु थे 17 नालंदन पंडित, तो वही लोग में कुछ कुछ पंडित तिब्बत में गए थे और लामाइज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार उधर किए थे। हाँ। तो ये कोई कनेक्शन है ये बिटवीन नालंदा एंड तिब्बत? बहुत बड़ा कनेक्शन है। भारत से एक दो नहीं, बहुत सारे विद्वान तिब्बत में गया था, जैसे कि अतिशा दिबंकर। आपका नाम बनर्जी, आप बंगाल से होगा, है ना? या आई एम फ्रॉम हाँ, बंगाल, वो अतिशा कोलकाता। दिबंकर श्रीजन, वो बंगाल से था, बहुत बड़ा पंडित था, वो नालंदा से था। वो वहाँ गया, फिर वहाँ ही बहुत 2-3 किताब लिखा, बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिया, फिर वहीं तिब्बत में ही उसका देहांत हो गया था। बहुत बड़ा विद्वान। उसी तरह शंतरक्षित बहुत बड़ा विद्वान था, लॉजिक्स में, एपिस्टेमोलॉजी में, वो भी तिब्बत में गया था। कमलशील बहुत बड़ा विद्वान, वो भी वहां गया। तो इस तरह पद्म संभव। पेमा संभव, हाँ, जैसे पेमा संभव, बहुत सारे लोग वहां गया था, एक दो नहीं, हजार 100 की संख्या में वहां गया था। तो चैटर्जी नाम का एक है, उसका सारा नाम आज भूल गया, उसने एक किताब भी लिखा, उसमें सारा नाम भी दिया हुआ उसमें, ठीक है ना? तो इसलिए तिब्बत में ये संबंध बहुत गहरा रहा था भारत से। क्यों? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत और तिब्बत का जो संबंध है वो आर्थिक संबंध नहीं है, ज्यादातर राजनीति संबंध नहीं है, कल्चरल है। हाँ, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संबंध, हाँ, कल्चरल रिलेशन से, ठीक है ना? और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था अभी, लामाइज्म, वो गलत शब्द है, वो गलत शब्द है। ओके, वो अभी शुरू में कई अंग्रेजी वहां आया था, फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था, लामा का रोल बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने लिख दिया लामाइज्म। ओके, तो ये गलत शब्द है, क्योंकि लामाइज्म का शब्द इस्तेमाल करने से लोगों को ऐसे महसूस होता है जैसे कि लामा लोगों ने बनाया हुआ धर्म है। ओके, ऐसा नहीं है। जो तिब्बती लोग आज तक धर्म हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सारा नालंदा, विक्रमशिला वगैरह, जितना भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जितना भी इंडिया में, वहां से हमारा स्कॉलर्स यहाँ इंडिया में भेज के, वहां से सीख करके फिर वापस आ करके अनुवाद करके किया हुआ है सारा, ठीक है ना? तो इंस्टेड ऑफ लामाइज्म हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कौन टर्मिनोलॉजी? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इन तिब्बत, बुद्धिज्म। हाँ, ओके, बुद्धिज्म ओके, इन इंडिया, बुद्धिज्म इन तिब्बत। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके। धन्यवाद गिशिला। गिशिला, एक रिक्वेस्ट है गिशिला, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ना। गिशिला, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या मैं मेरे पास उनसे और कहूँ, कुछ आपसे नहीं है, पूछ लूँ? टाइम है, और कुछ नहीं है, टाइम कम है ठीक मेरे है गिशिला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नेक्स्ट है सोनम रिगजिनला। अच्छा, सोनम रिगजिनला, आपने चैट में एक क्वेश्चन लिखा था, क्या आप गिशिला को वो पूछ पाएंगे? हेलो, गिशिला ने जवाब दे दिया था सर। हाँ, मैंने जवाब दे दिया इनको। अच्छा, तो नेक्स्ट है सोनम गुरमितला। सोनम गुरमित, प्लीज आप गिशिला से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते गिशिला। नमस्ते। मेरा भी क्वेश्चन सिद्धार्थ जी से संबंधित है सर, जो सबसे पहले पूछा था जिन्होंने। हाँ, उनका भी मेरा संबंधित वही सेम क्वेश्चन है। हमारे जब मृत्यु होने के टाइम पे भी हम रिचुअल्स तो करते ही हैं, मगर हम जब जीवित रहते हैं तब भी गिशिला हम ऐसे या वज्रयान में हो चाहे महायान में हो, हम ऐसे क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आर्य तारा का हो या पद्म संभव का हो या मेनली वज्र सत्व का हो, मंत्र जापना हो। तो उनका भी मान्यता यही रहता है कि आइडिया यही रहता है कि मतलब हमने जितने भी मतलब नॉन वर्चुअस काम करे हैं उनका थोड़ा सा या वो कंट्रोल हो या घट जाएगा, हाँ। साफ सफाई हो, ऐसा वैसा आइडिया रहता ना कि चला। तो उसका भी जैसे बुद्धा का तो इसमें आपको ये आपको पता होना चाहिए, जब हम बौद्ध धर्म का प्रयास करता है, वो करने का 3 प्रकार का है, काय, वाक, चित्त।
काया वाक्य चित्त मतलब एक शारीरिक तौर पर, जैसे कि छक सेवा मंदिर की चक्कर में जाता है और ठीक है ना, और हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है, जितना भी शारीरिक तौर पर करता है वो भी एक ढंग है करने का। और दूसरा मंत्र जपने का, मुंह से अच्छे अच्छे गुण गाने का, है ना, वो भी एक तरीका है। लेकिन सबसे उत्तम बौद्ध धर्म प्रयास करना है अपने मन से, ठीक है ना। तारा का पूजा करो, ठीक है, मुंह से कर रहा है, ठीक है, मुंह से पढ़ रहा है किताब, ठीक है, उसे कुछ ना सीमित, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें कुछ फायदा नहीं है, ठीक ठीक है ना। आपके पास श्रद्धा है, तारा देवी के पास शक्ति है, तो दोनों मिल करके फायदा जरूर होगा। लेकिन जो भी चीज आप पढ़ रहा है उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो मानसिक तौर पर धर्म को जान करके फिर शारीरिक तौर पर वाणी तौर पर मुंह से बोलने के जो भी करना है वो करने से तब फायदा होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर आप गुम्बा के पास कुछ पूजा कर रहा है या जो करके नमस्कार कर रहा है, तो बाहरी लोगों को देखेगा कि ये बहुत श्रद्धालु आदमी है, बहुत धर्म प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। शारीरिक तौर पर अब कुछ कर रहा है ना, मुंह से भी कुछ मंत्र पढ़ रहा है, ठीक है ना, दोनों कर रहा है। लेकिन अब का मन सोच रहा होगा मैं इस शरीर सभी लोगों को ठग करके पैसा कैसे बनाऊं। अब का मन तो फ्री है ना, शरीर कुछ कर रहा है, मुंह कुछ बोल रहा है, मन तो दूसरे कुछ और सोच रहा है ना। उस सुंदर की, जैसे कि आप जवान है ना, इसलिए आप सोचेंगे इस सुंदर लड़की के पीछे कैसे करूंगा। सोच सकता है ना, मन पर काबू नहीं है ना, तो वो धर्म सही रूप में धर्म ठीक से नहीं होता है वो। लेकिन अब का मन जो है वो बिल्कुल करुणा, मैत्री, बुद्ध भगवान का गुण, इन चीजों के बारे में बिल्कुल एकाग्रित होकर के सोच रहा हो, तो आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेगा, शरीर से कुछ गलत चीज नहीं करेगा। तो मन काबू होने से सब कुछ काबू में हो जाता है। लेकिन सिर्फ शब्द, सिर्फ वाणी और शरीर काबू होने से मन काबू नहीं होता है। तो ये फर्क है। इसलिए तो धर्म है। जैसे कि मिलारेपा का स्टोरी आपने पढ़ा होगा। वो खाली गुफा में बैठा था, उसके पास कुछ नहीं है, मूर्ति नहीं है उसके पास, रोज तारा पूजा शायद नहीं करता होगा, कुछ भी नहीं है वो। जैसे कि रिचुअल में सारा है ना, ठिबू, हाँ, बेल या गंडी है, सब कुछ बहुत ही, कुछ भी नहीं होगा उसके पास। लेकिन वो सच्चे दिल से और सच्चे मन से तपस्या कर रहा, तभी तो उसको एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा शक्ति है सोच विचार का शक्ति। तो धर्म का प्रयास करना है मन से, तन से नहीं, शब्द से नहीं, ठीक है ना। शब्द का भी अपना फायदा होता है, शरीर भी अपना फायदा होता है, करना चाहिए। क्योंकि तीनों करने से मतलब कि आप बिल्कुल इसमें है। जैसे कि हम किसी के कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम लोग चेयर से बाहर बैठा है, तो मन भी सोच रहा है कि मेरी मेरी टीम, जो मेरा टीम है वो जीते। तो सिर्फ सोच करके थोड़ी बैठता है तुम, मुंह से भी बोलना चाहिए, डाल दो इसको, मारो, इधर से ले जाओ। शरीर तौर पर भी तुम उठ करके फिर चिल्लाते है ना। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप तन मन धन, जैसे बोलता है ना, शरीर मन सब फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग। तो ये तीनों करना अच्छा है, लेकिन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण आपका मन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला। मैं लास्टली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो काइंडली, अभी भी वक्त है। गिशिला ने ऐसे कहा कि गिशिला के पास बहुत टाइम है, तो हम गिशिला से पूछ सकते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में भी, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी हाई लिख सकते हैं, तो
हम आपके क्वेश्चन को ले लेंगे। Yeah. Good evening, Gisela. Gisela, there is one question always filled in my mind that why actually we heard about the great Padmasambhava, because he has taken all the what we say Buddhism from India to Tibet. But whenever we talk about the Nalanda's Paldan Chudun, yeah, Khaspa, then why the Padmasambhava's names not appear? So there is something strikes. Geshe-la, will you please answer? Thank you very much. No, like in India, there are not only 17, there are so many. Yeah. Of course, number one, you cannot mention all of them. Yeah. Number two, I don't know, but probably Padmasambhava, the 17 Nalindra that His Holiness is talking about, are those scholars who really engage in extensive study and wrote many books on philosophical treatises, right? Okay. Guru Sambhava was more of a high tantric practitioner. You know, his main job was, in Tibet also, his main job was to pacify the negative evil forces. Right. So it is said that when Chandarakshita came to teach, he could not teach because the place was so hostile. Right. So Guru Padmasambhava was invited to tame those barbaric places. When the place was made peaceful, then only Chandarakshita was able to come and teach. So I think it's more from the point of view of the philosophical writings. I think the recognition to the 17 Nalindras were given. But your question is a good question, yes. Thank you very much, Geshe-la. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला। मुझे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आज का सेशन काफ़ी ही नॉलेजफुल रहा। उसमें से कुछ पॉइंट्स है जो हम हमेशा नोट कर सकते हैं आगे ज़िंदगी भर के लिए। जैसे कि गिशिला ने कहा था कि हमारी लाइफ काफ़ी छोटी है, तो ट्राई करो जितने से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें, या फिर अगर हेल्प ना कर पाए तो कम से कम उनको हार्म ना पहुंचाए, मतलब उनको दुख ना पहुंचाए। और हमेशा की तरह एक फूल की तरह रहने के लिए, मतलब ना कि किसी की जिंदगी में या किसी के लिए कांटा बन के रहे। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से गिशिला को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा आज के सेशन के लिए, और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। एक दो पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन शायद हम ले नहीं पाए क्योंकि अभी 7:30 हो चुका था, बट मैंने नोट करके रखा है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन पे हम सबसे पहले आप ही का क्वेश्चन को हम आगे रखेंगे Q&A सेशन पे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला। थैंक यू गिशिला। थैंक यू। शुभ रात्रि गिशिला। शुभ रात्रि गिशिला। Thank you.